नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, चेयरमैन नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर एंड इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी। आज हम एक बहुत बड़ा अपडेट आपको देने जा रहे हैं और ये है डायबिटिक सीकेडी पेशेंट्स के लिए एक नई मेडिसिन अवेलेबल है जिसे GLP-1 रिसेप्टर एगनिस्ट बोलते हैं और इस मेडिसिन का नाम है सेमीग्लूटाइड और इंडिया में ये राइबल्सस के नाम से टैबलेट अवेलेबल है। इसके इंजेक्टेबल फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं सेमीग्लूटाइड के नाम से, वेगोवी के नाम से, और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारे इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी की रिसर्च है जो बता रही है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का नंबर 1 कारण दुनिया में और इंडिया में डायबिटीज़ है। ये हमारी अपनी रिसर्च है। 1999 में मैं जब संजय गांधी PGI में प्रोफेसर था तो हमने पहली बार जब रिसर्च करके ये सारे देश को बताया कि हमारे देश में भी डायबिटीज़ CKD 5 का नंबर 1 कारण बन गया है। ये उस समय ज़्यादातर लोग ये मानते थे कि डायबिटीज़ अमीर लोगों की बीमारी है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन हमारी ये रिसर्च आई और उसके बाद सिमिलर रिसर्च आई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट PGI चंडीगढ़, और अब हमारी इंडियन सोसाइटी नेफ्रोलॉजी का जो रजिस्ट्री डेटा है जो बहुत एक्यूरेट है, सारी कंट्री में जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कैप्चर करता है वो बता रहा है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का नंबर 1 कारण डायबिटीज़ है। हमने पहले भी आपको ये वीडियोस में बताया है। तो डायबिटीज़ जो है एक साइलेंट किलर है और जैसे जैसे डायबिटीज़ आती है वो किडनी पे प्रेशर डालती है और अर्लीस्ट साइन ऑफ डायबिटिक किडनी डिजीज़ होता है पेशाब में झाग आना, या कई बार आप यूरिन टेस्ट कराएं तो उसमें माइक्रोएल्बुमिनुरिया पकड़ा जाता है, वो थोड़ा झाग आने से पहले भी आ जाता है। इसलिए हर एक डायबिटिक पेशेंट्स को जैसे ही डायबिटीज़ डायग्नोज हो माइक्रोएल्बुमिनुरिया टेस्ट कराना चाहिए और इसके बाद साल में 2 बार कम से कम ये टेस्ट कराते रहना चाहिए और मोर फ्रीक्वेंटली अगर आपके डॉक्टर बताएं। तो अब इसके लिए डायबिटीज़ के लिए हम बोलते हैं डायबिटिक किडनी डिजीज़ के लिए 4 पिलर्स ऑफ ट्रीटमेंट है कि भाई ये 4 दवाइयाँ हम हर एक लगभग डायबिटिक किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट को दे सकते हैं, बट डेफिनेटली जो मेडिसिन है इट हैज़ टू बी टेकन अंडर सुपरविजन ऑफ योर डॉक्टर और परसेंटेज किडनी फंक्शन एक अच्छा हो। तो नंबर 1 पे आता है ACE इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, और बहुत सालों से किडनी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हमारे पास एकमात्र दवा थी और ये ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करती है, प्रोटीन लीकेज भी कम करती है। यूनिक है, सब BP दवाइयों में से हट के ये एक दवाई ऐसी है जो ये बिसाइड्स ब्लड प्रेशर कंट्रोल प्रोटीन लीकेज भी कंट्रोल करती है। फिर नेक्स्ट इसमें आई SGLT2 इनहिबिटर्स जिसमें एम्पाग्लिफ्लोजिन, डैपाग्लिफ्लोजिन नाम की दवाइयाँ हैं और ये भी हमने आपको पहले बताया है। बहुत अच्छे ट्रायल्स आए और जिन्होंने ये बताया कि ये भी ब्लड शुगर भी कंट्रोल करेंगे, साथ साथ प्रोटीन लीकेज भी कंट्रोल करेंगे। नंबर 3 पे हमने कुछ हफ्ते पहले एक वीडियो बताया था फेनेरेनॉन नाम से, कैरेंडिया के नाम से आती है दवाई। और नंबर 4 पिलर जो है इसका वो आज मैं बताने जा रहा हूँ जिसे GLP-1 रिसेप्टर एगनिस्ट या सेमीग्लूटाइड या साधारण शब्दों में राइबल्सस के नाम से जाना जाता है। तो अब ये राइबल्सस क्या चीज़ है? तो ये जो राइबल्सस है ये हमारी बॉडी में GLP-1 रिसेप्टर एगनिस्ट होते हैं और ये उस पे जाके होती है, एक्ट करती है और इसे इंक्रेटिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स बोलते हैं। और ये क्या करती है कि आपकी इंसुलिन, जो आपकी बॉडी की अपनी इंसुलिन है, वही बढ़ा देती है, क्योंकि अल्टीमेटली डायबिटीज़ में क्या प्रॉब्लम है, इट इज़ अ केस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इसीलिए हम आपको इंसुलिन इंजेक्शंस देते हैं डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए। ये क्या करती है, जो आपके अंदर इंसुलिन बन रही है उसी को बढ़ा देती है। तो एक बहुत ही यूनिक क्लास ऑफ ड्रग्स है और ये शुगर तो कंट्रोल करती है, लेकिन साथ साथ एक बहुत बड़ा लैंडमार्क ट्रायल आया जिसे फ्लो ट्रायल बोला जाता है, हमारी साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिश हुआ। इट इज़ अ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, यानी इसको बाकी दवाइयों के साथ भी कंपेयर किया गया। जो लोग ये ले रहे थे बाकी दवाइयाँ और जिनमें ये राइबल्सस ऐड की गई या सेमीग्लूटाइड ऐड की गई, उन्होंने इंजेक्शन फॉर्म में दिया, उसके बाद अब टैबलेट भी आ गई है। तो उन्होंने देखा कि जिनमें जैसे ये दवाई ऐड की
प्रोटीन लीकेज कम हो गई। साथ ही साथ इसका एक बहुत बड़ा यूनिक एडवांटेज है, वो है कि आपने देखा होगा ज़्यादातर डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स ओवरवेट होते हैं, तो और वेट अपने आप में किडनी डैमेज का एक रिस्क फैक्टर है। तो ये एक ड्रग ऐसी है जो आपका वेट भी कम करती है। इनफैक्ट कुछ हद तक ये इस तरह ये जो दवाइयाँ ये मिसयूज़ भी होती हैं कि लोग जो मोटापा के लिए ये जिसके इंजेक्शंस लगा रहे हैं, टैबलेट ले रहे हैं, बट अगर आप डायबिटिक हैं, आप ओवर वेट हैं, देन दिस इज़ द ड्रग फॉर यू, प्रोवाइडेड हाँ आपका किडनी फंक्शन को। इट हैज़ ऑल्सो बीन टेस्टेड इन अबाउट जिनका परसेंटेज किडनी फंक्शन 20-25 से ऊपर है। ये नहीं कि डायलिसिस वाले पेशेंट्स में हम ये नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, पोस्ट ट्रांसप्लांट भी अगर किसी का वेट ज़्यादा है, उसको डायबिटीज़ है, तो ये दवाई उसके लिए भी सूटेबल है। बट लाइक ऑल मेडिसिन्स इट हैज़ टू बी टेकन अंडर सुपरविजन। ये क्या करती है, पेशेंट की भूख कम कर देती है। डेफिनेटली ये जब आप लेंगे तो आपकी भूख कम होगी। ये थोड़ा जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है उसको स्लो कर देती है, यानी जो आपने खाना खाया तो वो आपके पेट में थोड़ा ज़्यादा टाइम रहेगा, तो आपको भूख कम लगेगी। सटाइटी करती है, हंगर कम करती है, इस वजह से इसका वेट लॉस भी आपका इस दवाई के साथ अच्छा होता है। साथ ही साथ प्रोटीन लीकेज भी कम करती है। तो बट येस इट हैज़ टू बी टेकन अंडर सुपरविजन। और पैनक्रियाज पे ये इफ़ेक्ट कर सकती है, तो पैनक्रियाटाइटिस इसके साथ रिपोर्टेड है। और बहुत रेयर केसेस में जो इंजेक्शन आया था, कई बहुत रेयर केसेस में देखा है कि आंखों पे भी असर है। तो बीच बीच में ये आपको चौकन्ना रहना है। अपने अगर कोई आइज़ में प्रॉब्लम लगे तो आई टेस्ट कराएं, नहीं तो पैनक्रियाटिक टेस्ट करा लें अगर बहुत तेज़ दर्द हो। और लाइक ऑल मेडिसिन प्लीज़ ओनली टेक इट अंडर सुपरविजन ऑफ एन एक्सपर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो वंस अगेन जस्ट टू सम अप, GLP-1 रिसेप्टर एगनिस्ट यानी राइबल्सस यानी सेमीग्लूटाइड एक बहुत ही यूनिक दवाई आई है। इट इज़ कॉल्ड द फोर्थ पिलर ऑफ ट्रीटमेंट। ये 3 काम करेगी। आपका ब्लड शुगर कंट्रोल करेगी, प्रोटीन लीकेज कंट्रोल करेगी, साथ ही साथ वेट लॉस विच इज़ यूनिक। और कोई जहाँ आम तौर पे अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो आपका वेट बढ़ता है, तो ये उस लिहाज से एक इट्स अ ग्रेट एडवांस इन मेडिकल treatment of diabetic kidney disease. Thank you.